मैथिली ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। मैथिली, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मन में टीस है कि बेनीपट्टी से सीट नहीं मिली, अलीनगर चली आई, फंस गई? नहीं 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 नहीं, उल्टा और अच्छा लग रहा है कि मुझे वहाँ की तो बेटी हूँ ही, यहाँ पे सेवा करने का मौका मिल रहा है। दरभंगा मधुबनी दोनों मेरे लिए बराबर है, तो मेरे लिए अंदर अंदर कोई भी वैसी महसूस नहीं कर रही। बेनीपट्टी तो आपका गांव है, मधुबनी ज़िले की आप रहने वाली हैं, वहाँ के लोग आपके परिचित हैं, अलीनगर पे आना जाना भी कम होता है, तो ऐसा लग रहा है कि वहीं टिकट मिल गया होता तो कितना अच्छा हो जाता। मुझे लग रहा है भगवान ने मुझे सही मौका दिया है। अलीनगर को जिस तरीके से माननीय गृह राज्य मंत्री जी आज जैसा उन्होंने कहा कि अलीनगर को सीतानगर बनाना है, यहाँ की महिलाओं को सशक्त करना है, यहाँ के बच्चों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है ताकि वो आगे और बढ़ पाए और बड़ा सोच पाए, तो ये बड़े बड़े काम करने के लिए आई हूँ मैं। तो बिल्कुल भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है मन में। ये अचानक ही राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? ये पार्टी का फैसला है या आपका फैसला है, फैमिली प्रेशर? ये कहाँ से ये बात अचानक ही मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी, ये खबरें आई कहाँ से? और फिर वो सिर्फ खबरें नहीं रही, वो तो बिल्कुल सामने आ गई। मैथिली ठाकुर आज नामांकन के बाद मेरे साथ बैठी भी हैं। कहीं ना कहीं संयोग बनते चला गया। कैसे हुआ प्रधानमंत्री जी से मिलना, कभी सोचा नहीं था कि कभी देश के प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे उनसे मिलने के लिए। ये सब अपने आप हुआ, भगवान का आशीर्वाद है। फिर जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को और युवाओं को आह्वान किया कि आप फ्रंट लाइन में आइए और देश को संभालिए, तो ये जो जोश हम सब में आया है, ये जो जोश उन्होंने भरा है, तो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ अपने आसपास महिलाएं इतनी मजबूत होते जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर के राजनीति में आने का फैसला किया। एक बात बताइए कि कोई कुछ भी क्यों ना बन जाए, कोई आप जैसे गायिका हैं, बहुत शानदार गाती हैं, आपने देश दुनिया में हर जगह नाम कमाया, आखिर में राजनीति का ही रास्ता क्यों? ये कहाँ से आया कि राजनीति का ही रास्ता है? कोई कुछ भी क्यों ना बन जाए, आप ही इतनी बड़ी गायिका हैं, ये राजनीति का ही रास्ता क्यों? सेवा मैं अपने सुरों के माध्यम से कर रही थी, अब मैं अपने कार्यों के माध्यम से करूँगी, ताकि एक जन्म मिलता है इंसान को, तो इस जन्म में लोग मुझे किस प्रकार याद रखेंगे, लोगों के लिए कितने काम करके जाऊँ, ये सब चीज़ें मेरे मन में बहुत ही अलग विचारधारा है। जिस तरीके से लोग प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों से काफ़ी बार लगता है कि ये कुछ और सोच के प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी विचारधारा पूरी अलग है। तो सेवा का कोई दूसरा तरीका नहीं है, राजनीति ही है? यहाँ पे मुझे अथॉरिटी मिलती है कि मैं कर सकूँ। जब ऐसे थोड़ी ना है कि इधर कुछ समस्याएं हैं और मैं अपने आप कर दूंगी, ऐसा मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए, तो संगठन ने मुझे अपने में जोड़ा है और ये जो अवसर मुझे भगवान ने दिया है, तो ये इसका मैं भरपूर फ़ायदा लोगों को पहुँचाना चाहती हूँ। तब तो ज़्यादा सेवा करने के लिए ज़्यादा बड़ा पद चाहिए। कौन सा पद चाहती हैं? मैं बहुत छोटी हूँ अभी, और मुझे लगता है मेरी शुरुआत जैसी भी हुई है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं आज लोगों के बीच में खड़ी हूँ और दावेदार हूँ। तो मुझे भगवान, अगर मुझे अलीनगर की जनता भगवान स्वरूप है, अगर मौका देती है तो आने वाले समय में जो बदलाव मैंने सोचा है और जो प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, उसमें अलीनगर को किस प्रकार सबसे ऊपर जोड़ना है, इस चीज़ में मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कर्मठ तरीके से ये कर पाऊँगी। यहाँ के लोगों से बातचीत हुई है? उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं? बहुत लोगों से बातचीत हुई। अभी तो फिलहाल सब उसी मोड में है कि भगनी छै, बेटी छै हमर, तो कहीं ना कहीं भी आओ भगत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मिलूंगी कि वो और खुल पाए। और समस्याओं के बारे में किसी ने अभी कुछ बताया नहीं? समस्याएं 3-4 समस्याएं हैं जो मुझे लगता है जो युवाओं के लिए एक डिग्री स्कूल के बारे में बात हो रही है कि इसकी ज़रूरत है। और मैं खुद संस्कृति से जुड़ी हुई एक इंसान हूँ, तो मैं संस्कृति कला केंद्र, जो मैंने सोचा था कि मुझे ये काम करना है ताकि रोज़गार मिल सके। रोज़गार के लिए आप हर बार दूसरों पे निर्भर रहें, कई बार रोज़गार आप खुद से भी अपने लिए बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने लिए किया। तो मैं अपने वो आइडियाज़ को महिलाओं के साथ शेयर करूँगी, बच्चों के साथ शेयर करूँगी, ताकि लोग घर बैठे बैठे कमाएं। सोशल मीडिया देख रही हैं कि बंद कर दिया देखना? मैं अभी 3-4 दिन से समय नहीं मिल रहा है, मेरी पूरी टीम है वो सोशल मीडिया देख रही है। आपको लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। नहीं, ये लेकिन ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपको लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, वो चाहे बेनीपट्टी हो, वो चाहे मधुबनी हो, वो चाहे दरभंगा हो, वो दरभंगा का अलीनगर विधानसभा हो या फिर कोई बगल का बेनीपुर विधानसभा हो, हर जगह लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि ये तो बिल्कुल पैराशूट लैंडिंग है,
ये पैराशूट लैंडिंग है कि अचानक ही यहाँ जो लोग 5 साल से काम कर रहे थे, यहाँ जो लोग 5 साल से काम कर रहे थे, जो लोग पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहे थे, जो लोग रात दिन एक किए हुए थे, सब एक तरफ, मैथिली ठाकुर एक तरफ। बहुत सारी चर्चाएं जो आप बोल रहे हैं, मैंने ट्विटर खोल के देखा तो मेरा नाम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ट्रेंड कर रहा था। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ है, इतनी चर्चाएं हुई। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर। हाँ, तो ये मैंने देखा, बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैथिली ठाकुर एक नाम हो गया अब। लेकिन अब जो दूसरी बात आपने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता, मैं जितने लोगों से मिली हूँ, मुझे नहीं मालूम सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सब मुझे आकर के बहुत प्यार दे रहे हैं। आज भी अपने ज़िले के और अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सब मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि संगठन का जो भी फैसला होता है वो सबके लिए सर्वोपरि है। और संगठन ने मुझे अगर मौका दिया है तो मैं इसको ठुकराऊंगी भी नहीं और इसको भरपूर इसका लाभ लोगों तक पहुंचाऊंगी। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में जो लोग टिकट चाह रहे थे आपसे पहले और उन्हें टिकट नहीं मिला, वो नाराज हो गए, वो लोग मान गए हैं। मैं कल भी 5-6 लोगों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि मैं भी दावेदार था, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। मुझे 6-7 लोग मिले कल भी ऐसे, आज भी 3 लोग वैसे मिले। तो जिस तरीके से लोग प्यार और अपनापन दिखा रहे हैं, अब हम एक संगठन है, कार्यकर्ता है सभी के सभी, तो सब लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैथिली गायकी के साथ साथ राजनीति में भी बहुत प्रखर हो रही है। लेकिन मैं ये सवाल आज फिर आपसे एक बार और फिर से पूछूंगा कि आज मैं देखा कि जहाँ आपका नॉमिनेशन सेंटर था, वहाँ दरभंगा के जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, वो वहाँ आए, मीडिया से भी उन्होंने बात नहीं की और उसके बाद वो मंच पर नहीं दिखे। नामांकन की जो रैली थी उस रैली में भी नहीं दिखे। वो दरभंगा के सांसद हैं, आपके ही पार्टी से सांसद हैं, वो क्यों नहीं आए? वो मेरे साथ थे, नॉमिनेशन जब हम कर रहे थे तो हमारे साथ बैठे हुए थे। रैली के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं था? नहीं, बाहर जब आए तो बाहर भी मुझे छोड़ने के लिए आए, मेरे साथ थे। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कैप्चर किया ही होगा। फिर मुझे बोले कि बेटा हमको दूसरे नामांकन में जाना है, तो फिर उनको व्यस्तता भी इतनी बढ़ी हुई है कि कोई कहाँ है कोई कहाँ है। आपकी लोकप्रियता को देख करके वो आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो मैथिली अगर चुनी जाती हैं, विधायिका बन जाती हैं, विधायक बन जाती हैं, तो क्या मैथिली ब्रांड एम्बेसडर के बदले पैसा लेना छोड़ देंगी? मैंने कभी ब्रांड एम्बेसडर का पैसा नहीं लिया, ना ही खादी से, ना ही इलेक्शन कमीशन से। मैं बिहार की जब भी बात हुई है तो मैं शरीर मेरा जब तक काम चल रहा है, मेरे शरीर जब तक मेरे साथ है, मैं बिल्कुल खुद आपने कभी कोई पैसा नहीं लिया? कभी नहीं, इलेक्शन कमीशन से नहीं लिया, ना ही बिहार खादी से लिया, क्योंकि ये बिहार की बात है, ये महिलाओं की बात है। उनके बनाए हुए अचार को प्रमोट करना, उनके बनाए हुए साड़ियों को पहन के प्रमोट करना, ये सब काम के लिए मैं पैसे थोड़ा लूँगी, और बिहार की बात जब हो। आज नामांकन रैली में पहली बार मुझे लग रहा है कि किसी पॉलिटिकल मंच से इस तरीके से आप बोल रही थी एक उम्मीदवार के तौर पर, तो आपने शुरू किया मैथिली में बोलना। मैं वहीं नीचे खड़ा था, मैथिली में बोलना आपने शुरू किया। आपने कहा कि आप यहाँ की भगनी हैं, मधुबनी की बेटी हैं, और पूरे बिहार का आपने क्या रिश्ता जोड़कर बताया है। तो ये राजनीति में आने के बाद जो रिश्तों की कड़ी जुड़ती है, क्या मैथिली ठाकुर ने वो सब सीख लिया है? आपको पता है, आप अगर मेरा पिछला कॉन्सर्ट का भी वीडियोस उठा के देखेंगे, जो मैंने कभी इंग्लैंड में बोला है, कभी मैंने मध्य प्रदेश में बोला है, या फिर कभी ऐसी जगह गई छत्तीसगढ़ में जहाँ पे बोलते भगवान राम का ननिहाल है, कई अलग अलग चीज़, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे करती हूँ कि आपके राम जी के ससुराल से आई हूँ। तो ये रिश्ता जोड़ने की बात नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा सौभाग्य है कि इस धरती पर पैदा हुई हूँ, दरभंगा की धरती पर पैदा हुई हूँ। जो ये सौभाग्य अपने आप मुझे मिला है, और ये मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, लोगों को सब पता है। मैथिली ठाकुर, जब से आपने होश संभाला होगा तब से आपने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ एक ही नाम सुना होगा, वो नाम है नीतीश कुमार का। बीच में अगर थोड़ा सा छोटा सा कार्यकाल जीतन राम मांझी जी का अगर छोड़ दें तो उसके बाद से आपने एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को ही सुना है। रेडियो पे हल्ला था जब, मुझे याद है वो समय जब नीतीश कुमार बने हैं मुख्यमंत्री, वो एक नॉस्टैल्जिया है। जब आप बोल रहे तो मैं वो समय याद कर रही हूँ, आपके दिमाग में वो बातें जी जी जी। तो एज ए चीफ मिनिस्टर आपने सिर्फ उन्हें ही देखा है। उनके पूरे कार्यकाल को देखकर और जो उससे पहले की कहानी आप सुनती हैं उसको सुनकर, और जो कार्यकाल आपने देखा है अपनी आंखों में, दोनों को अगर जज करना हो, दोनों को अगर बताना हो, कंपैरिजन करना हो, तो मैथिली ठाकुर क्या बताएंगी? अगर मैं तारीफ करूंगी तो आप ज़रूर ऐसा सोचेंगे कि ये तारीफ क्यों नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों से भी पूछें
कि आपको नीतीश जी कैसे लगते हैं। सब लोग उनको इतनी दुआएं देते हैं, सब लोग उनको ही चाहते हैं कि अभी फिर से वही मुख्यमंत्री बन जाए। लोगों के अंदर जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, खासकर महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने अपने राज्य में और ज़्यादा खुश महसूस फील करवाया है। जैसे मैं बचपन की ही बात बोल रही हूँ, मैं छोटी थी, एकाएक गांव में साइकिल बंटने लगे थे। मेरे आसपास की सभी दीदी लोग, गुड़िया दीदी, जितने को मैं नाम जानती हूँ, सबको साइकिल मिला और सबने स्कूल जाना ही उस समय शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण का एक जो मिसाल उन्होंने सेट किया 15 साल पहले, लोगों को देखिए उससे आज कितना ज़्यादा प्रभावित किया उन्होंने कि अभी भी लोगों से आप पूछेंगे तो नीतीश कुमार ही चाहिए मुख्यमंत्री। मैथिली, आप जवाब बहुत शानदार दे रही हैं और ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक एक करके उन सारे सवालों का जवाब दे डालिए जो लोग लगातार पूछ रहे हैं। कई लोगों ने ये कहा कि मैथिली ठाकुर का क्या है, आज चुनाव जीत जाएंगी, बीजेपी के सिंबल से आई हैं, उनकी लोकप्रियता है, वो चुनाव जीत गई और जीतने के बाद फिर मैथिली ठाकुर गायब। अलीनगर कहाँ, मैथिली ठाकुर दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी वहाँ कंसर्ट, कभी यहाँ कंसर्ट। मैथिली ठाकुर इन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या विश्वास दिलाना चाहती हैं? अब मैं विधायक तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में खुद को ज़्यादा देखती हूँ। तो अगर मैं जीतती हूँ और मुझे भरोसा है जिस तरीके से आज लोगों ने प्यार दिया, मैं पक्का जीतूंगी। और जिस तरीके से वो मुझ पर इतना विश्वास जता रहे हैं और अलीनगर की जनता का मुझे इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी ये सब छोड़ के, मैं यहीं रह जाऊंगी। आपको पता है ना आप क्या कह रही हैं? आप अलीनगर में ही रहेंगी? मैं सही कह रही हूँ। कार्यक्रम का क्या है, अभी देखिए दरभंगा एयरपोर्ट इतना पास में है, तुरंत उड़ के गए, एक दिन में कार्यक्रम करके वापस आ गए, इसमें कितना ही समय लगेगा। मैं अपना सारा समय अलीनगर की जनता के साथ समर्पित हूँ, मैं उनके लिए, वो लोग जो कहेंगे मैं उनके लिए काम करूँगी। इससे पहले अलीनगर में जो विधायक थे वो विधायक भी बीजेपी से ही थे, मिश्री लाल यादव, आपने नाम सुना होगा। जब पता लगा कि टिकट मुझे नहीं मिल रहा है, मैथिली ठाकुर को मिल रहा है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके ऊपर कई सारे आरोप भी थे। लोगों ने कहा कि बीजेपी हर बार इस जगह पर में एक नए उम्मीदवार को ला करके ट्राई करती है और हर बार यहाँ के लोग ठगे जाते हैं। फिर से एक नया उम्मीदवार, और इस बार भी हम लोग वहीं विश्वास जताएंगे, वहीं ठगे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सोशल मीडिया की बात हो रही है तो सोशल मीडिया का मुझे नहीं पता। आपने बोला कि ऑलरेडी बहुत चर्चाएं हो रही है। यहाँ के लोगों से मैं मिल रही हूँ, मैंने देखा है जो उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार, जो सपोर्ट है। तो आपको लगता है कि मुझे पहली बार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री ने दिया है तो मैं उसको ऐसे वेस्ट करूँगी? टिकट आपको मोदी जी ने दिया है? मुझे एक प्रत्याशी के रूप में अगर संगठन ने चुना है तो कहीं ना कहीं संगठन के जो मुख्य हैं हमारे मोदी जी, उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना करके भेजा है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 25 साल की उम्र में भी कोई अपने राज्य को संभाल सकता है। तो ये जो मजबूती मुझे दी गई है, तो मैं कैसे अपने बड़ों को निराश करूंगी? मैं तो लगी रहूंगी कि अलीनगर के लोग, उनके लिए मैं जितनी सेवा कर पाऊँ पूर्ण रूप से मैं यहीं पे रहूंगी। जब आपके बीजेपी में आने की चर्चा हुई और आपको टिकट मिलने की चर्चा हुई तो आपके पिताजी ने एक बयान दिया। उस बयान की भी खूब चर्चा हुई और उसके बारे में भी आपको पता है कि तब आप सोशल मीडिया भी देख रही होंगी। उन्होंने कहा कि हम लोग फर्स्ट बैच के पलायन करता है। उसके बाद उस पर में जितने रिएक्शन आए, उन रिएक्शन को मैथिली ठाकुर ने देखा है, सुना है। मैथिली ठाकुर उस पर क्या कहना चाहती हैं? इस तरीके के बयान पर मैथिली ठाकुर क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, ये वो इंसान सही बता पाएगा जिसने खुद झेला है। मैंने और भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वो तकलीफ़ साझा की है जिन्होंने अपनी जवानी उस दौर में बिताई है। तो उस दौर के लोगों से आप पूछेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ, क्योंकि मैं तो नीतीश जी को देखते आई हूँ। पापा ने कभी कोई कहानी ऐसी नहीं सुनाई आपको? पापा ही नहीं, मुझे सब लोगों ने बहुत कहानियाँ सुनाई है कि जब मैं कलाकार के रूप में बिहार में यहाँ से वहाँ जा रही होती थी, रात के 12 बजे इस जिला से उस जिला जाना है, वापस पटना जाना है, कभी दरभंगा जाना है, तो हमारे साथ एक नाल बजाने वाले बहुत फेमस कलाकार हुए, बेटा अखनी तू जे छी बहुत भाग्यशाली छी जे तू एतेक रात के एत से ओत कार्यक्रम कर सकै छी। जखन हम उनका संगे, मतलब एक आर्टिस्ट का नाम जो बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, उनका संगे जखन रही तो हम तो 6 बजे के बाद गाड़ियों में नहीं पे शुरू करी, घरों से बाहर नहीं निकल गई। तो ऐसा सुन के ऐसा लगता था कि वाकई में लोग इतना ज़्यादा डरते थे कि लूटपाट का डर था या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर था। तो ये मैंने झेला नहीं है खुद, लेकिन मैंने सुना बहुत है। मैथिली ठाकुर बहुत अच्छा मैथिली भी बोलती हैं, मैं भी मैथिली बोल लेता हूँ। तो एखुनका समय में एतऽ के जतेक लोग छथिन जिनका सबसँ अहाँके भेंट घाट अखन तक भेल हैत, ओहि भेंट घाट में सबसँ बेसी
कौन चीज़ के जैसे से आदमी अहाँ लग में आबि के कहलखिन जे नहि एहि पर में अहाँ के बड़ काज करऽ पड़त और मैथिली एहि में बहुत दिक्कत छै, एहि पर में कनी ध्यान देबऽ पड़त, एहन कोन कोन चीज छै? अखन तऽ लोग सब बहुत ज़्यादा खुश भऽ कऽ हमरा बस स्वागते करै छथिन, जतऽ जाइ छै सब स्वागते करै छथिन और बेटी बेटी भगिनी भगिनी कहि कऽ। लेकिन धीरे धीरे जे एतऽ के संगठन के जे कार्यकर्ता सब जे छथिन, जे घर में घुसि घुसि कऽ एक एकटा प्रॉब्लम देखने छथिन, हुनका सबसे सेहो बार बार मीटिंग भऽ रहल छै, बातचीत भऽ रहल छै कि आने वाले 5 साल में हम लोग को और क्या करना है। ऐसी बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, आप लिख के ले लीजिए आने वाले 5 साल में जो होने वाला है बिहार में, और इसका अगर मैं हिस्सा बन जाती हूँ तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। छठि आबऽ वाला छै, बहुत नजदीक छै छठि, और छठि के ठीक बाद अहाँ सब आदमी के अहाँ संसद जतेक उम्मीदवार छथिन राज्य के और जतेक बनथिन, जिनकर नामांकन आइ खत्म भऽ गेलनि ओहो और जिनकर नामांकन हुअ वाला छनि हुनको सबके फैसला हुअ वाला छै। तो छठि पर में मैथिली ठाकुर अपन अंदाज में लोग के की कहऽ चाहै छथिन, खास कऽ मिथिलावासी के? किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। आप बहुत अच्छा गाती हैं, गाने के लिए आपको लोग बहुत दूर दूर से बुलाते हैं, कई सरकारी कार्यक्रम में भी बुलाते हैं, अलग अलग स्टेट में बुलाते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। अगर मैथिली ठाकुर जनप्रतिनिधि बन जाती हैं, विधायिका बन जाती हैं, तो सरकारी कार्यक्रमों में पैसा नहीं लेंगे? देखिए, मेरा दो अलग जन सेवा तो मैं फुल समर्पित होकर कर रही हूँ। अगर मेरे कला की बात है तो जो फीस होता है ये मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, ये मेरी टीम डिसाइड करती है कि हम कितनी दूर जा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा फैक्टर है, इसको मैं इससे जोड़ना नहीं चाहती हूँ। अपने क्षेत्र के लिए तो मैं हमेशा खड़ी। सरकारी कार्यक्रम के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी निजी कार्यक्रम की बात नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने आपको स्पेशली बुलाया। मुझे निजी कार्यक्रम में जाना ही बहुत रेयर होता है। जितने भी जाती हूँ तो हमको सब भारत सरकार के द्वारा ही बुलाया जाता है। तो भारत सरकार की तरफ से आपको तो इतना बढ़िया मौका मिला है, मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, उसके बाद भी कि भारत सरकार एक बेटी को ऐसा बोलेगा कि नहीं तुम 3 घंटे गाओ, हम तुमको 1 भी रुपया नहीं देंगे। ऐसा हम लोग सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी महिला को बुलाऊंगी कि अहाँ एक पूरा दुपट्टा रंग दियो लेकिन अहाँ के पाई नहीं दे, तो कनी नहीं बड़ खराब बात भेल है। नहीं, लेकिन वो अगर विधायक सांसद देते तहन केना कहबे? हम अपन क्षेत्र में रहबे ना, फ्री में हमेशा रहबे। अपन क्षेत्र में हमरा जखन जे बजावे, हम अपन क्षेत्र के लिए पूरा समर्पित छी। तो मैथिली ठाकुर पूरी तरह से तैयार है अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विनोद मिश्रा आरजेडी से हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। मैथिली ठाकुर ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है और मैथिली ठाकुर खुलकर बोल रही हैं, हर सवाल का जवाब दे रही हैं और जितना अच्छा वो गाती हैं उतने ही धारदार तरीके से अब राजनीतिक सवालों का सामना भी करने लगी हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, दरभंगा।